वुज़रा के लहजे बदले बदले हुए नज़र आ रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने जो हाफिज़ाबाद में ख़िताब किया उनका भी लहजा बदला हुआ था। जो गरज बरस उनकी लोअर दील के जलसे में थी, जो अपोजिशन के लीडरान को वो चूहे कहकर बुला रहे थे, मौलाना को डीजल कह के बुला रहे थे। आज तो मौलाना का नाम भी लिया, मौलाना फजलुर रहमान कहा। आज उस तरीके से वो गरजे बरसे नहीं, आज अपनी पॉलिसी से बात की, महंगाई को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया। ये बदला बदला नर्म लहजा प्राइम मिनिस्टर का और वुज़रा का, ये क्या इंडिकेशन है, क्या पैगाम है आप लोगों के लिए, क्या समझ आ रही है आप लोगों को? मैं जो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुन सका हूं, उनको समझाने वाले दोस्तों ने समझाया कि तलखी न बढ़ाएं और बाकी दावा भी ना बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने अगले इंतखाब को सामने रखते हुए आज अपनी तकरीर की है और अब आइंदा से सर शायद उनकी तकरीर का और उनकी गुफ्तगू का महवर उनकी परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें तो परफॉर्मेंस जितनी उन्होंने स्पीच की उसकी कोई इशू नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस का मैटर नहीं कर रहेगा इस वक्त। इस वक्त तो मेंबर असेंबली अपना दिन बना बैठे हैं, जो फैसला होना है वो मेंबरान की हद तक है, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो पब्लिक को करके अगर परफॉर्मेंस अगर कोई अपनी बयान करता है तो नेचुरली वो अगले इलेक्शन को सामने रख के उसी को वो गेज कर रहे होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अगला इलेक्शन देख रहे हैं और उन्होंने हालात को पढ़ लिया। उन्होंने हालात को इस सेंस में पढ़ लिया है कि हालात उनके अगेंस्ट जा रहे हैं नेचुरली, वरना तो आपको पता ही है जो सूरत हाल थी। और उन्होंने कोशिश भी बहुत करके देख ली, गुस्सा भी करके देख लिया, धमकियां भी दे के देख ली, अपनी जमात के लोगों के ऊपर भी सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन बात उनसे बन नहीं रही। लेकिन तो ये समझ में नहीं आ रहा हाथ से निकल कौन रहा है? इत्तेहादी हाथ से निकल रहे हैं, इनके अपने लोग हाथ से निकल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इत्तेहादी हुकूमत के होते हैं तो वज़ीर आज़म साहब खुद इत्तेहादियों के पास गए हैं, इनका कोई इत्तेहादी तो वज़ीर आज़म साहब को मिलने नहीं आया। और वो कह रहे हैं कि हुकूमत गलत कर रही है, वो कह रहे हैं कि महंगाई है, वो कह रहे हैं कि इनके अंदर ग्रुप्स बन गए हैं। इस वक्त इत्तेहादियों के जो सारे अल्फाज है, जो तरीकाकार है, जो गुफ्तगू है, वो आप समझ रहे हैं कि क्या है। सो वो हमारे साथ हैं नहीं है, क्या फैसला है, कल करना है, आज करना है, ये एक अपना इशू है। लेकिन वो हुकूमत के साथ आज खड़े नहीं है। वो हुकूमत का इस वक्त का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, इसलिए कि वो वज़ीर आज़म साहब को मिलने नहीं जा रहे। कोई वज़ीर आज़म को ये एश्योरिटी नहीं दे रहा कि अगली दफा या इस अदम एतमाद की तहरीक में हम आपके साथ हैं। सो इत्तेहादी उनके अब साथ नहीं है, ये तो तय हो गया। लेकिन खुलकर सामने भी तो नहीं आ रहे ना कायरा साहब। तो पहले कहा कि वो आज कल में कोई फैसला करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे नेगोशिएशन रहती है, वो अपने अपने आइंदा क्या करना है, कैसे चलना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट के साथ तो नहीं है। ये तो MQM ने जो मुतालिबात रखे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, अभी MQM के कुछ लोगों से बात हो भी रही थी, उनसे यही बात हो रही थी कि जो भी मुतालिबात हैं जाहिर है वो एक दो दिन में मुतालिबात तो पूरे होंगे नहीं, उसके लिए तो एक चीज़ है वो ट्रस्ट है जो आपको करना पड़ेगा। तो वो फिर माजी की चीज़ें भी गिनवा रहे थे कि माजी में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो हुकूमत के हवाले से भी जो मौजूदा है और आप लोगों के हवाले से भी जाहिर है MQM आप लोगों की इत्तेहादी रही है माजी में। तो क्या कुछ दे सकते हैं आप लोग MQM को कि वो आप लोगों पर ट्रस्ट करके आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो अदम एतमाद में? देखिए, माजी के झमेले अगर देखे जाएं तो हर तरफ ही दूसरे पे ये बात कर सकता है कि मेरे साथ जो बात की वो पूरी नहीं हुई या वो जो तरीकाकार था वो दुरुस्त नहीं था। वो मुझ पर करें तो उनका हक है, मैं चाहूं तो मैं भी उन पे कुछ बातें कर लूंगा, लेकिन उसका हासिल नहीं है, उसका हासिल ये नहीं है। हाँ, हम अगर गवर्नमेंट में इकट्ठे होते हैं तो उनका कि हम सिंध गवर्नमेंट में हमारा क्या होता है, वहाँ सिंध की सूरत हाल क्या है। तो MQM को अल्टीमेटली किसी जगह अगर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट भी है या उनको ज्यादा कंफर्टेबल वो होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट अगर हमारी कोलिशन में बनती है तो भी वो अकोमोडेट होंगे, और सिंध के अंदर भी अगर वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो नेचुरली उनकी जमात के लिए भी बेनिफिट की बात है। रही बात पीपल्स पार्टी के अपने अल्फाज का पहरा देने की, तो पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह तौर पर उसकी क़यादत के ऊपर कोई हरफ ऐसा नहीं है। अली साहब के ऊपर सब लोग ट्रस्ट करते हैं, वो जो लफ्ज कहते हैं उसको अहद को पूरा निभाते हैं। याद रखिए, पाकिस्तान की क़यादत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना सियासी नुकसान भी कर लेते हैं लेकिन अपने लफ्जों का पास करते हैं और जरदारी सही।
काफली को वजारत आला देने के लिए सारी ऑपोजिशन में कंसेंसस हो चुका? आज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे इल्म में यह नहीं है, लिहाजा इस पर कोई बात हम कर नहीं सकते। नहीं, आप लोगों की ज़ाहिर है मुशावरत तो चलती रहती है, नून लीग से भी, मौलाना से भी, पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बातचीत तो होती रहती है। आप लोगों की सोच क्या है ऑपोजिशन के ज़ाहिर मीटिंग्स में, क्या चल रहा है कि काफली को वजारत आला दी जा सकती है? ज़ाहिर नून लीग तो रिलक्टेंट थी इस पे। देखिए, ये वो सवाल है जिसका एक तो पूरी तरह मुझे पता नहीं है। सही। और जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि मेरी जमात के पास जो कुछ है वो अमानत है, और वो अभी आपके साथ शेयर करके मैं उसमें कोई खराबी पैदा नहीं कर सकता। सही। परवेज इलाही साहब के हवाले से आज खबरें ये चल रही थी कि वो कह रहे थे कि ये असम्बलियाँ तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या मॉडल होगा नेक्स्ट अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है? किसी एक जमात के मेंबरान या किसी जमात के लीडर की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं सिस्टम चलना ना। हाँ। ये कोशिश होगी, सब जमातों की मशावरत से होगी। अगर काफली किसका हिस्सा बनती है तो वो भी मशावरती अमल का हिस्सा होगी, और बेहतर राय होगी उसी को वही प्रवेल करेगी। अभी तक तो अपोजिशन की जमातों का ये फैसला है कि अर्ली इलेक्शन कराए जाएंगे। इसमें तब्दीली के लिए अगर कोई हमारे साथ नए साथी शामिल होते हैं अपोजिशन के अंदर इस कोलिशन में, तो फिर बैठ के मशावरती अमल में वो भी उसका हिस्सा होंगे, और जो जहां सेंस प्रिवेल कर जाएगी उस पर कुछ एडजस्टमेंट शायद हो पाए, शायद। इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन ये बईद अज़ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उनकी राय का काम करना होगा। हाँ, अगर किसी और की राय उनसे ज्यादा मोतबर हुई, ज्यादा अच्छी हुई, तो वो माननी पड़ेगी। सही, बिल्कुल ठीक। हुकूमत ने तो कायरा साहब अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है कि अदम एतमाद की जब वोटिंग होनी है तो वो तो अपने लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि उस दिन वो उनको असम्बली में जाने दिया जाए, उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये आइन की खिलाफ वर्जी है? क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई वोट देना चाहे तो वो वोट ना देने दें और उनको रोक दे? देखिए, इन दिनों जब से ये गवर्नमेंट ने बातें करनी शुरू की है, एक तो ये है कि ये बातें इटसेल्फ एक हारी हुई पार्टी का मिजाज है। सही। कि वो अपने प्राण पे अदम एतमाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनको जाने नहीं देंगे, स्पीकर वोट करेगा, तो ये हारे हुए लोगों की अलामत। सही। दूसरी बात यह है कि स्पीकर का ये मैंडेट नहीं है। स्पीकर साहब ने ना कोई वोट पढ़ना है, ना स्पीकर किसी मेंबर को हाउस में दाखिले से रोक सकते हैं, स्पीकर किसी मेंबर को अपनी राय देने से रोक सकते हैं। वोट इसका तरीकाकार क्या होगा कि स्पीकर साहब समन करेंगे, सेशन शुरू होगा। हाँ। और उस पे मोशन पेश हो जाएगी, होगी। हुकूमत के 2-4 वज़रा शायद जाके अपनी को राय दें या अपने आप को डिफेंड करें, अपोजिशन इस पे अपनी राय देगी, 1 दिन 2 दिन, जब भी जितना टाइम सेटल होगा। जब वोटिंग का मरहला आना है राय देने का, तो स्पीकर साहब कहेंगे कि जी जो मेंबरान इस मोशन के हक में है वो फलां गैलरी में चले जाएं, जो इसके खिलाफ है वो फलां गैलरी में चले जाएं। तो हाउस के अंदर बैठे हुए लोग जिधर भी जाना चाहेंगे आजाद होंगे। उनके मेंबरान को हाउस के अंदर जाने से रोकने का तरीका क्या होगा? जो शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हम उनको जाने नहीं देंगे, हमारे लोग बाहर खड़े होंगे, तो उनके लोग खड़े होंगे तो हमारे भी खड़े हो जाएंगे। वो अगर जलसा करके वहां पे धरना देने या लोगों को हरासा करने की कोशिश करेंगे तो हम उनके दिफा के लिए हम भी जलसा रख लेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हालात कैसे रखना चाहती है। अपोजिशन तो बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आगे बढ़ना चाहती है।